मॉम, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? तुमने देखा इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मॉम, ये सब किसने किया है मुझे बताइए प्लीज। मिस्टर नजीब ने, उसने मुझे इस जाल में फंसाया है। चिनार, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ है? सब सही है ना? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है लाले से? पानी उबल रहा है। सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि तुम देखना वो पूरा साल अंदर रहेगी। क्या खबर है? किसके बारे में? बताओ मुझे। हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं क्लब में हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, इससे तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या 5 साल? हमें किसी से बात करनी होगी, हमें शिकायत करनी होगी। मॉम प्लीज, मिस्टर नजीब के बारे में जो कुछ भी आपने मुझे बताया है सब उनको बता दीजिए। अब उनकी बारी है भुगतने की। उन्होंने बहुत बुरा कर लिया है हमारे साथ। मॉम, तुम परेशान मत हो और सुकून रहो। सुकून से रहो। आप हमेशा यही रहना चाहते हैं? बताइए, यही इरादा है आपका? मैं जानती हूँ कि ये सारा खेल मिस्टर नजीब ने मेरे साथ खेला है, लेकिन इस वक्त मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे खामोश रहना है तब तक मैं मामले की तह तक न पहुँचूं कि उसने क्यों किया है ऐसा मेरे साथ और इसकी क्या वजह हो सकती है आखिर। तो फिर क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम, एक जरूरी बात पूछनी है आपसे। आप आज कुछ ढूंढने गई थी ना? आप चिनार के बाबा मिस्टर यूसुफ के साथ थी ना? उनके और भी बच्चे हैं? यानी चिनार का कोई भाई वगैरह? तुम बहुत मुश्किल सवाल कर रही हो। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। मैं जानती हूँ आप किसी की माजी की पर्दापोशी करना चाहती हैं, मगर मुझे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कुछ सीक्रेट्स खतरनाक होते हैं ज़मरुद मैडम। जिसका राज है उसको मसला ना होता तो बता देती। मैं खतरात को पसंद करती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूल जाओगी। शुबा भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। चिनार का बाप यूसुफ नामर्द था। उसके यहाँ कभी बच्चा नहीं हुआ। यानी ओके, चिनार का बाप कौन है फिर? यूसुफ की नामर्दगी को देखते हुए नजीब है। यानी चिनार का चचा उसका बाप है। यूसुफ को शक हो चुका था कि इकबाल और नजीब के दरमियान कोई रिश्ता है, मगर भाई था उसका, वो कुछ कह न सका। एक दिन ऐसा हुआ कि इकबाल ने कहा कि मैं तलाक ले लूंगी और घर छोड़कर चली गई। तो फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ ने नजीब को भेजा कि वो इकबाल को कन्विंस करके घर वापस ले आए। नजीब ने भी उसको मना लिया। ऐसे कन्विंस किया? वो दोनों पूरी रात बैंक यार्ड में अकेले रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं ज़मरुद मैडम। इस वाक़े के 9 महीने बाद चिनार पैदा हो गया। İkbal'in ilişkisi varmış. Ne? मिस्टर नजीब के इकबाल मैडम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मेरा मतलब है शादी से पहले। मिस्टर नजीब और मैडम इकबाल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए।
मगर बाद में मैडम इकबाल ने मिस्टर नजीब के भाई यूसुफ से शादी कर ली। और कुछ मॉम? बस इतना ही। पुराना जख्म है, ठीक हो गया होगा। सिर्फ ये बात है मॉम। मगर फिर भी तुम एहतियात करो, चिनार को कुछ मत बताना। चलो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना। मॉम हिम्मत मत हारिएगा आप। फिक्र मत करो। आप कल यहाँ से बाहर होंगी। मुझे पता है डियर। मुझे भी पता है। ठीक है स्वीटी। ठीक है मॉम। Bana şimdi Necip Ilgaz'ı getirin lütfen. इकबाल मैडम या मिस्टर नजीब को बुला दो। Bunu getir yok. कुछ और चाहिए? gerekiyor. ये होटल या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारा हुक्म चले। आराम से बैठ जाओ। मिस्टर नजीब से हर हाल में बात करनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मुलाकात की इजाजत थी। मैंने कहा ना मुझे मिस्टर नजीब से बात करनी है। कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। उन्हें बुलाओ। मैं मिस्टर नजीब से मिलना चाहती हूँ। Hadi evde görüşürüz o zaman. ठीक है फिर मैं तुमसे घर पे मिलती हूँ। करीम मैं अपने अंकल के साथ जाऊंगी। नहीं मेरी जान, तुम हमारे साथ चलो। क्या हुआ, तुम मुझसे भाग रही हो? लाले तुम जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं। लाले तुम्हारी माँ कैसी? अगर आपको वाकई जानना है तो जाकर मिल लीजिए उनसे। हमें चलना चाहिए।